पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। इसके बाद महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठा दिया और गोविंद अब द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। गोविंद एक पैर अपना रथ के ऊपर रखे हुए हैं, एक हाथ से रथ का छत्र पकड़े हुए हैं, छत्र का जो डंडा होता है वो पकड़े हुए हैं, एक हाथ से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अभय मुद्रा में भगवान खड़े हैं। जो जो भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहते थे सब लोग आकर प्रणाम करते जा रहे हैं, एक एक करके सब प्रणाम करके खड़े होते जा रहे हैं, कोई कुछ कहता नहीं है। तब तक तो एक दुखियारी दौड़ी दौड़ी आई है, अपनी झोली फैलाकर भगवान के आगे दौड़ी दौड़ी आई और आकर भगवान के चरणों में गिरकर झोली फैलाकर भगवान के सामने खड़ी हो गई और भगवान की स्तुति गाने लग गई। नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां सर्वं हि रवस्थितम् माया जवनिका छद्मं मज्ञाधोक्षजमव्ययम् नालक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। हे आदि पुरुष, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, जो जिनका अंत नहीं पाया जा सकता। नमस्ते त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, जो प्रकृति से भी परे हैं, ऐसे परम पुरुष परमात्मा के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका माया स्पर्श नहीं कर पाती, माया जिनकी सदैव दासी है, इनके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। जब तक ये सब कहती रही तब तक तो भगवान मुस्कुराते रहे, खड़े रहे। जैसे ही इस दुखियारी औरत ने अगली स्तुति कही, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, आपके चरणों में प्रणाम है। हे वासुदेव, आपके चरणों में प्रणाम है। हे देवकी नंदन, आपके चरणों में प्रणाम है। हे नंद गोप के कुमार, आपके चरणों में प्रणाम है। और अंत में कहा, हे गोविंद, आपके चरणों में प्रणाम है। जैसे ही गोविंद कहा, गोविंद कहते ही गोविंद को, बालकृष्ण को अपना ये नाम अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस नाम के से गोविंद को अपनी गायों की याद आती है। गोविंद ने इनकी ओर देखकर कहा, ये हैं कौन? ये गोविंद की बुआ कुंती हैं। कुंती बुआ की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा गोविंद ने, बुआ, आपको कुछ कहना है तो ऐसे ही कहो ना, आज्ञा प्रदान करो। आप ये इतनी स्तुति, नमस्ते त्वाद्यम पुरुषम जगदीश्वरम, ये सब क्यों कर रही हो? अरे जो कुछ कहना है कहो ना। कुंती बुआ ने कहा, मैंने आपको बुलाया नहीं था, आप फिर भी आए। क्यों आए? मैं आपको भेज नहीं रही, आप फिर भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं?
गोविंद ने कहा, बुआ, अरे तुम्हारे ऊपर कष्ट आया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। तुम्हारा कष्ट दूर हो गया, इसलिए अब मैं जा रहा हूं। कुंती बुआ ने कहा, गोविंद एक बात बताओ, कष्ट आया तब तुम भी आए, कष्ट दूर हो गया तब तुम भी जा रहे हो। इसका अर्थ तो यह है ना कि जब जीव के ऊपर कष्ट आता है तब तुम उसकी रक्षा के लिए आते हो, जब कष्ट चला जाता है तब तुम चले जाते हो। गोविंद ने कहा, बुआ ऐसी बात नहीं, मैं तो जीव के सम्मुख सदैव रहता हूं, लेकिन जीव ही अभागा है जो केवल कष्ट के समय, दुख के समय ही मुझे याद किया करता है। सुख का समय आते ही जीव मुझे भूल जाता है। गोविंद ने कहा, बुआ आप कहना क्या चाहती हैं, आज्ञा प्रदान करें। कुंती बुआ ने कहा, मैं आपसे 2 वरदान मांगना चाहती हूं। अरे बुआ, वरदान क्या मांगना, आपकी जो इच्छा है आप आज्ञा करो। आप जो कहेंगी मैं वो आपको प्रदान करूंगा। कुंती बुआ ने कहा, मैंने इस जन्म में देख लिया है, मेरे ऊपर जब कष्ट पड़ता था मैं दुख से अत्यंत दुखी होकर रोने लग जाती थी। कहीं किसी कोने में छिपकर, तकिया में मुंह छिपाकर मैं रोने लग जाती थी। तुम वहां पहुंच जाते थे और अपने पीले पीतांबर से मेरे अश्रु पोंछा करते थे। गोविंद, मैंने ये सारा दृश्य देख लिया है। गोविंद, मुझे वरदान दो, मुझे अगला जन्म जब मिले, मेरी जो ये 2 आंखें हैं ना, अगले जन्म में मुझे 2 आंखें नहीं मिले, मेरी रोम रोम में आंखें हो जाएं, और मेरे ऊपर इतना कष्ट पड़े, इतना कष्ट पड़े कि इन रोम रोम की आंखों से निरंतर अश्रुपात होते रहे। मेरा जितना प्रेम मेरे इन 5 पुत्रों में है ना, मैं जानती हूं ये 5 पुत्र मेरे इसी जन्म के और इसी जन्म में पूरे भी नहीं, कुछ ही दिनों के मेरे साथी हैं, लेकिन फिर भी इनमें अपार ममता है मेरी। जितनी ममता मेरी इनमें है, इससे कई गुनी ज्यादा ममता आपके चरणों में हो जाए। भगवान ने कुंती बुआ के दुख को समझा। भगवान रथ से उतर के नीचे हो गए हैं, रथ से उतर के चले आए हैं। क्यों आ गए? 3 काम साधने थे। कुंती बुआ के दुख को दूर करना था, सुभद्रा के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में जो बालक पड़ा हुआ था उसकी रक्षा करनी थी, और तीसरा सरसैया पे पड़े पड़े पितामह भीष्म, वो गोविंद को याद कर रहे थे। रात्रि काल हुआ है। रात्रि काल में गोविंद अपने कक्ष में बैठे थे, आंखों से अश्रु निकल रहे थे। युधिष्ठिर जी आए हैं, 5 पांडव आए हैं, गोविंद को देखा है और देखकर स्तब्ध खड़े हो गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भैया आपकी आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, इसका अर्थ है आपको किसी बात का कष्ट है। क्या हमसे कोई अपराध हुआ? हमने जाने अनजाने में आपको कुछ कह दिया? गोविंद, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? गोविंद ने बताया, भैया मैं सबके लिए नहीं रोता, मैं उसी के लिए रोता हूं जो मेरे लिए रोता है। आपके लिए कौन रो रहा है? गोविंद ने बताया, सरसैया पे पड़े पड़े पितामह भीष्म मुझे याद कर रहे हैं। भैया मुझे उनके पास ले चलो। अब तो रात्रि काल हो गई है, प्रातः काल चलने की तैयारी हुई। सब लोग प्रातः काल पितामह भीष्म के पास चलने के लिए तैयार हुए। सब आए हैं, सबने आकर एक एक करके प्रणाम किया है। मैं युधिष्ठिर पितामह के चरणों में प्रणाम करता हूं, मैं अर्जुन पितामह के चरणों में प्रणाम करता हूं। ऐसे ऐसे करके 5 पांडवों ने प्रणाम किया।
सबने प्रणाम किया। पितामह अपना हाथ वहीं से आशीर्वाद मुद्रा में धारण किए हुए हैं। सब लोग एक एक करके प्रणाम करके खड़े हो जाते हैं। सबसे अंत में भगवान श्री कृष्ण आए हैं और आकर पितामह के चरणों में प्रणाम किया है। मैं नंद वसुदेव पुत्र कृष्ण पितामह के चरणों में प्रणाम करता हूं। पितामह मुस्कुराए, अरे वाह रे छलिया, जीवन भर तो तू छल ही करता आया, अब मेरा अंत समय आ गया है तो क्या इस समय भी तू छल ही करेगा? गोविंद, मैं जानता हूं तू परमात्मा है। गोविंद ने कहा, पितामह हमारी आपकी बातें बाद में होंगी, सबसे पहले आप अपने पौत्र को समझाइए। अरे इसे क्या समझाना? बोले ये मान नहीं रहे, महाभारत के युद्ध में जितने लोग मारे गए हैं ये सबका कारण अपने आप को मान रहे हैं, आप इन्हें समझाइए। पितामह ने कहा, जिसे तू नहीं समझा पाया उसे भला मैं क्या समझा पाऊंगा? गोविंद ने कहा, पितामह जो काम मैं नहीं कर सकता मेरे भक्त वो काम कर जाते हैं। त्रेता युग में समुद्र लांघने के लिए मुझे पुल बांधना पड़ा था, लेकिन मेरे एक भक्त हनुमान ने एक छलांग लगाई और एक छलांग में पहुंच गया था। तो जो काम मैं नहीं कर सकता वो मेरे भक्त कभी कभी कर जाते हैं, आप इन्हें समझाइए। पितामह ने कहा, बोलना तो तुझे ही है, कहीं से भी बोल ले। पितामह ने युधिष्ठिर को बुलाया और समझाया, सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम च यद प्रियम सपालो यद्यसे लोके वायुरिव घनालो। पितामह ने समझाया, तुमने कभी आकाश में बादलों को एकत्रित होते हुए देखा है? हाँ। फिर उन बादलों को टूटकर बिखरते हुए भी देखा है? बोले हाँ। बोले ये बादल एकत्रित कैसे हुए? युधिष्ठिर जी ने कहा, हवा से। हवा के झोंके चले, उससे बादल जो इधर उधर बिखरे थे सब एक जगह एकत्रित हो गए। फिर ये टूट के बिखरे कैसे? बोले फिर हवा का झोंका चला और इनके मध्य में पड़ा, ये सब टूटकर इधर उधर यत्र तत्र बिखर गए। पितामह ने कहा, जब इतने बादलों को तोड़ने वाला और एकत्रित करने वाली हवा है तो क्या इतने लोगों को मारने वाला और जिलाने वाला तू है? तू कुछ भी नहीं कर सकता, सब कुछ वो परमात्मा करता है। उसकी जिसे इच्छा होती है उसे मारता है, जिसे इच्छा होती है वो जिलाता है, सब उसी की इच्छा से होता है, वो कोई और नहीं। तेरे सामने जो ये खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा है ना, ये कोई और नहीं, इस वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण, वो कोई और नहीं, वो भगवान, वो परमात्मा कोई और नहीं, ये साक्षात तेरे सामने जो खड़ा है यही है वो परमात्मा। तो इनके चरणों में सदैव प्रेम रखना, इनकी बातों को मानना, इनके कहे करना, यही तेरा सदैव कल्याण करेंगे। युधिष्ठिर जी को समझाया है। उसके बाद पितामह ने अपनी मति भगवान के चरणों में अर्पित की है। पुष्पताग्र छंद में पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे।